नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पुनः हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे तो फ्रेंड्स बिना देर किए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वहां हम अपना एक फोल्डर बनाते हैं। फिर इसके बाद सबनेम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। तो पहले आप राइट क्लिक कर लीजिए अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे जाकर के आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करिए और अभी के लिए एक फोल्डर बना दीजिए। बेसिक HTML का नाम दे देता हूँ। फिर इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड के अंदर से और यहाँ लिखेंगे सब लाइन। जैसे टेक्स्ट एडिटर का नाम लिखेंगे वैसे हमारा टेक्स्ट एडिटर सर्च में आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारा वर्क स्पेस पे एडिटर ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं फोल्डर के अंदर प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। हम चाहते हैं कि जो हमने फोल्डर बनाया है उसको ओपन करें। तो उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, अब बहुत सिंपल इजी स्टेप से आप फाइल के ऊपर जाइए, एक मेन्यू है उसके ऊपर जाएंगे तो आपको तीसरे नंबर पे दिखाई देगा ओपन फोल्डर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगा। इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर में आपको डेस्कटॉप चूज करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके इसके वर्क स्पेस में आपको मिल जाएगा आपके जितने सारे फोल्डर्स हैं उसका नाम। बेसिक HTML के फोल्डर बनाया था, आप देखे होंगे। तो इसके ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके यहाँ सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया देख सकते हैं हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो चुका है सबलाइन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे वाले विंडो को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे पास ये फाइनलाइज हो गया विंडो। यहाँ से हमने एक फोल्डर ओपन कर लिया। इसके अंदर मुझे फाइल लेना है, सबसे पहले फाइल लेना। तो आप अपने फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं न्यू फाइल, जिसका शॉर्टकट की लिखा है Ctrl+N, यानी कंट्रोल को होल्ड करके जब N प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फाइल बन जाएगा। देख सकते हैं हमारे टाइटल के रूप में एक यहाँ पे फाइल बन चुका है। अभी ये अनटाइटल्ड है, यानी सेव नहीं किया हुआ। सेव करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम जाएंगे यहाँ पे फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर फिर जाएंगे सेव पे। सेव का भी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करने पे। इसके बाद इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और इस फाइल एक्सप्लोरर में देख सकते हैं जो URL है हमारा फाइल एक्सप्लोरर का वो दूसरी जगह है। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो डेस्कटॉप पे जो फोल्डर हमने बनाया है उसके ऊपर जाकर सेव हो जाए। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप चयन कर लिया। फिर चयन करने के बाद आप HTML फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ अपना फाइल का नाम दे देंगे। फाइल का जब भी नाम देंगे तो अपने फाइल के साथ .html जरूर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ FIRST फर्स्ट डे .html, क्योंकि हमने आज पहला प्रैक्टिकल की क्लास शुरू कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने .html के नाम से फाइल का नाम दे दिया और इसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जस्ट फोल्डर के नीचे हमारा एक फाइल बन गया और यहाँ पे एंगुलर बॉडी ओपन और क्लोज का एक सिंबल बन गया। इसका ये मतलब होता है कि हम HTML की कोडिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारा फोल्डर बन चुका है। आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर को लिखने के लिए आप एंगुलर बॉडी लगाएंगे। जैसे कि ये लेस देन जैसे बना हुआ है, ये एंगुलर बॉडी HTML के अंदर कहलाता है। फिर इसके बाद एंगुलर बॉडी में हम लिखेंगे HTML। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं HTML के लिए हमारा एक यहाँ पे कीवर्ड जनरेट हो चुका है, जिसको हम एंटर कर देंगे इसके पे। तो क्या करेगी, ये HTML का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बना लेगा। डिलीट भी कर सकते हो आप चाहो तो, ये ऊपर का जो कोड है उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये HTML स्ट्रक्चर के अंदर जो HTML5 का कुछ वेरिएंट आ गया उस सबको मैं डिलीट कर दे। जैसे कि ये मेटा है, मेटा भी HTML5 का वेरिएंट है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा क्या हुआ, एक बेसिक HTML के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें बहुत इजी हो जाए। इसको थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा अरेंज कर देते हैं। टैब बटन प्रेस कर रहे हैं और ये अरेंज हो रहा है। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो HTML है ना, ये अपने एक रिस्पेक्ट में होगा। ये यहाँ से और यहाँ तक ये अपने एक रिस्पेक्ट में होगा और ये अपना एक मेन टैग हो गया। क्या हो गया, मेन टैग। क्यों मेन टैग हो गया, क्योंकि इसके अंदर में आपका क्या आ रहा है, हेड आ रहा है और इसके अंदर में बॉडी आ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं हेड को भी देख सकते हैं दोस्तों कि हेड को आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए हेड का भी अपना एक सेक्शन बना हुआ और ये बॉडी का भी एक सेक्शन बना हुआ था। क्यों बना है इसका रीजन बताने वाला। देख सकते हैं HTML के अंदर दोनों सेक्शन आ रहा है। तो ये तो हमारा मेन टैग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेन टैग हो गया। अब इसके लिए कौन हो गया भाई, ये एक सब टैग 1 हो गया। क्या हो गया, सब टैग 1 और ये एक सब टैग 2 हो गया, यानी कि इसके अंदर में 2 टैग्स हो गए। तो दोस्तों ये बेसिक एक आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप अगर चाहते हैं प्रैक्टिकल के रूप में देखने के लिए तो हमारे स्क्रीन पे आ जाइए और मैं एक टाइटल के अंदर में आपको इंफॉर्मेशन लिख के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए इसमें google.com में लिख देता हूं। इसको समझना बड़ा आसान होगा आपके लिए। जैसे कि इसको मैं जैसे इसका आउटपुट लूंगा ना, जैसे कि ओपन जैसे इसका आउटपुट लूंगा तो आपको समझ में, जैसे राइट क्लिक मैंने किया, इसके बाद ओपन इन ब्राउजर, क्योंकि हम इस कोड को ब्राउजर पे ही देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमने टाइटल में यहाँ दिया है ना, वो हमारा इस पूरे के पूरे ब्राउजर का हेडर एरिया
देख सकते हैं जो अलग कलर से है वो हमारा हेडर एरिया है। उस हेडर एरिया के ऊपर एक टाइटल के रूप में शो कर रहा है, और यही बॉडी के अंदर जो कुछ कोड करेंगे ना, इस बॉडी के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, बिना टैग के आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अल्ट के साथ जैसे आप टैब बटन दबाएंगे ना तो वो चीजें आ जाएगी। अब इसके ऊपर देखिए रिफ्रेश बटन है, हेडर एरिया में आपको मिलता है। जैसे रिलोड करते हैं देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गया। आप यहाँ से भी साफ समझ सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर हम कुछ भी टैग लिख रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो हमारे व्हाइट स्क्रीन के अंदर जो हमारा ब्राउजर का वर्क स्पेस होता है उसके ऊपर आउटपुट प्रिंट हो रहा है। इस वर्क स्पेस को वेब डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं और वेब पेज के नाम से भी जानते हैं। तो वेब पेज पे हमारा इंफॉर्मेशन शो कराने के लिए हम बॉडी के अंदर कोड करते हैं, और ब्राउजर के हेडर में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम हेड के अंदर कोड करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। मेन मकसद हमारे इस वीडियो का यही है कि आपको HTML का स्ट्रक्चर आ जाए। बाकी तो मैं हेडिंग लिखना मैं बताऊंगा, बाकी मैं आपको इमेज लगाना बताऊंगा, बाकी मैं आपको कैसे बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन आपको स्टार्टिंग का बेस आए, ये मेरा मेन मकसद है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं HTML के एलिमेंट के स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पहले टाइप के अंदर में p टैग है। अब p टैग के अंदर में सिर्फ 3 ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम अलग अलग टाइप से बांटे। मैं मार्क करके बताऊं, जैसे कि ये वाला एरिया है जिसको हम पूरा का पूरा को हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ का ओपनिंग टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ का ओपनिंग टैग। यहाँ पे लिखा भी है, इसे ओपनिंग टैग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसके लास्ट में हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। और इसके जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, वो हमारा होता है कंटेंट एरिया, जहां हम टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं। ये पहला टाइप हो गया एलिमेंट का। और दूसरा टाइप देख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर में एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ एट्रीब्यूट चिन्ह लगाया हुआ है यहाँ पे, और इस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू डिफाइन की गई है। इस वैल्यू को डिफाइन करने का मेन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग के अंदर में जो अलाइनमेंट लगाने का मतलब है कि हमारे जो टेक्स्ट राइट होगा, जो हमारे वर्क स्पेस पे, वो बीचों बीच होगा, बिल्कुल सेंटर होगा। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि पैराग्राफ का अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट है जो एक तरीके से स्टैक का अपना सपोर्टर होता है, जिसकी वजह से हम अपने पैराग्राफ के अंदर में स्टाइल देते हैं। जैसे कि सेंटर हम दे रहे हैं तो सेंटर एक स्टाइल हो रही है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा इससे। तो ये हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। और इसके आगे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप चूंकि देख ही चुके हैं ऊपर की कंटेंट एरिया कहलाता है, और ये वाली चीज है हमारी क्लोजिंग टैग करता है। क्लोजिंग टैग में एक कॉमन होता है, देख सकते हैं क्लोजिंग टैग में ये हमारा जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, मतलब अपने टैग को क्लोज करते हैं। और यहाँ क्या होता है, एंगुलर बॉडी ये ओपन है, एंगुलर बॉडी ये क्लोज है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि इसमें p टाइप किया गया। तो इस टाइप के टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग बोलते हैं। और यहाँ हम फॉरवर्ड लगा देते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रॉपरली हमारा ओपनिंग टैग क्लोज हो जाता है। तो ये एक सिंपल HTML एलिमेंट की एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे मैं डिफाइन किया हूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं अगले सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि हम हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग की बात कर रहे थे, अब इसी के अंदर में आपको हेडिंग टैग लेकर के दिखाऊंगा। दोस्तों हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग एक तरीके से हमारे अगर वर्क स्पेस पे अगर हेडिंग डिफाइन करना होता है ना, तो इसका यूज करते हैं। इसके टोटल अपने 6 टाइप होते हैं। H1 टैग से लेकर के H6 तक के टैग को डिफाइन करता है। अब चूंकि H6 तक के जो टैग होते हैं वो कैसे हम समझेंगे, उससे पहले कि हम पहले कोड को यहाँ राइट करते हैं। जैसे कि हम पहले यहाँ हेडिंग की कोड कर रहे हैं तो हम टाइटल के अंदर हेडिंग डिफाइन करते रहे। फिर इसके बाद यहाँ हेडिंग टैग के लिए मैं पहला टैग का यूज करता हूँ H1 टैग, और इसके कंटेनर एरिया में मैं टाइप करता हूँ दिस इज फर्स्ट HTML क्लास। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक हेडिंग बनाया और इसको अपने वर्क स्पेस पे देखेंगे कैसा परफॉर्म होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक हेडिंग के जैसे ये बन गया। अब इसके नीचे एक मुझे पैराग्राफ लेना है, तो पैराग्राफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टैग के नीचे हम p टैग ले लेंगे। p टैग मतलब पैराग्राफ टैग, और इसके कंटेनर एरिया में मुझे टेक्स्ट लिखना है। दोस्तों एक समस्या है कि मेरे पास टेक्स्ट उतना नहीं है और लिखने में टाइम लगेगा, तो एक इसमें डमी टेक्स्ट के लिए टैग होता है जिसको एंगुलर बॉडी में हम लोरेम जैसे लिखते हैं, तो ये सजेशन में आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे या फिर इंटर भी कर देंगे तो आपका लोरेम टैग्स आ जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा एरर देख सकते हैं यहाँ पे, एंगुलर बॉडी के अगर आपके क्लोज बॉडी के अंदर एंगुलर जो है उस पर रीड मार्क कर रहा है। इसका वजह क्या है कि यहाँ पे हमारा लोरेम के अंदर जो ओपनिंग था वो रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे हमने ओपनिंग हटाया तो देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट बिल्कुल व्हाइट हो गया और एक एरर भी हट गया। तो इस तरीके से आप लोरेम का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने डमी टैग्स अपने वर्क स्पेस पे डिफॉल्टली क्रिएट कर सकते हैं। और देख सकते हैं ऊपर हमारा टाइटल में यहाँ डॉट शो कर रहा है। डॉट शो करने का मतलब ये होता है कि हमारा ये अभी पेज प्रेजेंट में सेव नहीं है। जैसे हम कंट्रोल S दबा करके इसको सेव कर देंगे तो देख सकते हैं वो क्रॉस का सिंबल लग गया, यानी कि हमारी अभी प्रेजेंट में
कोड सेव हो गई। अब इसको हम प्रीव्यू के रूप में देख सकते हैं क्या चेंजेस हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ बन गया है और नीचे ऊपर देख सकते हैं हेडिंग बन गया। इस तरीके से हम अपने वेब डिजाइनिंग के अंदर इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे हेडिंग्स और पैराग्राफ को डिफाइन किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल से आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि मैं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।